हेलो दोस्तों, एडवांस पैरामेडिकल क्लासेज एपीसी में आपका स्वागत है। हम बात कर रहे थे रिस्ट जॉइंट की, जिसमें हमने दो व्यू कंप्लीट कर लिए हैं। आगे चलते हैं। ठीक है, आगे अपना रिस्ट जॉइंट में सबसे पहले अपना बॉडी पार्ट जो है रिस्ट जॉइंट। इसके बाद बेसिक प्रोजेक्शन, ऑब्लिक व्यू, बिकॉज ये अपना ऑब्लिक व्यू है। ठीक है, इसके बाद अपना इंडिकेशन टू सी द फ्रैक्चर एंड डिसलोकेशन एंड एनी पैथोलॉजिकल कंडीशन। अपन इसको क्या देखने के लिए करते हैं? फ्रैक्चर हो, डिसलोकेशन हो, या कोई भी पैथोलॉजिकल कंडीशन हो, उसके लिए अपन ऑब्लिक व्यू को डायग्नोस करते हैं। ठीक है, कैसेट साइज जो है वो 8x10 रहता है। इसमें बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन क्या रहती है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ यही है। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। बात कर लेते हैं पोजीशन ऑफ पेशेंट की। द पेशेंट इज सीटेड एट द साइड ऑफ द टेबल। अपन पेशेंट को टेबल के साइड में बैठाएंगे एंड रिस्ट आर प्लेस ऑन द कैसेट इन प्रोन पोजीशन। और जो अपना रिस्ट है वो कैसेट पर प्रोन पोजीशन में रहेगा। ठीक है, जो अपना रिस्ट होता है वो प्रोन पोजीशन में रहेगा। वहाँ पे कैसेट के ऊपर प्लेस रहता है। द रिस्ट इज एक्सटर्नली रोटेड इन 45 डिग्री। दोस्तों ऑब्लिक वो है, ऑब्लिक का मतलब 45 और लेटरल का 90 डिग्री। इसमें अपन 75 भी लिख सकते हैं 45 की जगह पे। ठीक है, जो अपना रिस्ट जॉइंट है उसको अपन एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हैं। कितना? 45 डिग्री। दोस्तों इसमें ध्यान रखना, ये इंटरनली और एक्सटर्नली में आप लोग गलती करोगे। तो अपन को इस लाइन का अच्छे से ध्यान रखना है ना। एक्सटर्नली रोटेट कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं? 45 डिग्री। द हैंड इज सपोर्टेड बाई सैंडबैग। अपन हैंड को सपोर्ट देंगे किसके द्वारा? सैंडबैग के द्वारा। दोस्तों आज थोड़ा गला सा खराब हो रहा है ना। चलो अब ठीक है, पानी वगैरह पी लिया मैंने भी, है ना। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है? इसमें दोस्तों अपन हैंड को सपोर्ट करेंगे। हैंड को सपोर्ट करते हैं किसके द्वारा? सैंडबैग लगाते हैं ना। पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है? द कैसेट इज प्लेस अंडर द अफेक्टेड रिस्ट। जो अपनी कैसेट है वो अपनी अफेक्टेड रिस्ट के नीचे प्लेस होती है। ठीक है, आगे चले। ये अपनी पोजीशन है, ऑब्लिक व्यू है। दोस्तों आप थोड़ा ध्यान से देखो, अपना ये ऑब्लिक व्यू है। अपनी रेडियस वरना ये रही रिस्ट जॉइंट, ये रहा। ये जो आपको दिख रहा है सुपर इम्पोज करती हुई, ये अपनी मेटाकार्पल्स है। ठीक है, जो आपने देख लिया है। ये दोस्तों अपन जो आर एल लगाते हैं मार्कर होता है। तो ये छोटी छोटी चीजें आप लोगों को ध्यान नहीं होती हैं, तो अपन क्लास के अंदर आपको हर चीज को बता देते हैं। आगे सेंटिंग ऑफ एक्सरे। सेंटिंग कैसे करेंगे? सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ रिस्ट जॉइंट एट राइट एंगल टू द फिलम। जो अपनी सेंटरिंग है अपन रिस्ट जॉइंट के बिल्कुल मिड पॉइंट पे बीच में करते हैं। ठीक है, आगे चलें। दोस्तों अगर आपको ऐसा लग रहा है क्लास की स्पीड ज़्यादा है तो बता देना, है ना। क्योंकि अपन की क्लास थोड़ी लंबी ज़्यादा हो रही थी, व्यू कम हो रहे थे, तो उसमें थोड़ा सा हमने स्पीड बढ़ा दी है आज। आपको अगर कुछ लगता है कि स्पीड ज़्यादा कम है तो प्लीज़ कमेंट करके इन्फॉर्म जरूर करना, है ना। स्टैंडिंग अपनी हो गई थी, तो अपन आगे रेडियल ऑरिकुलर अपीयरेंस की बात कर लेते हैं। ऑल द कार्पल्स एंड मेटाकार्पल बोन आर सीन। अपनी यहाँ पे कार्पल बोन और मेटाकार्पल बोन सीन हो जाती है। द एंड पार्ट ऑफ रेडियस अल्ना इज सीन। जो अपना रेडियस अल्ना का जो एंड पार्ट होता है, जो मैंने आपको डायग्राम में दिखाया था, वो सीन हो रहा है विदाउट सुपरइम्पोजिंग ऑन इन ईच अदर। और जो आपको रेडियस और अल्ना का पार्ट शो हो रहा है उसमें कोई सुपरइम्पोज नहीं हो रहा है। विदाउट सुपरइम्पोजिंग, एक दूसरे को सुपरइम्पोज वो नहीं कर रही हैं, है ना। जो अपना एक्सपोजर फैक्टर रहता है
जिसमें डिस्टेंस अपनी 92 टू 100, MS 10 टू 12, KVP 50 टू 55 ग्रेड का यूज में नहीं करते हैं। ठीक है, आगे चले अपन। कोई दिक्कत, प्रॉब्लम, समस्या कुछ भी हुआ बता सकते हो कमेंट के अंदर, है ना। जो भी आपकी समस्या है आपका उसका समाधान हो जाएगा। आगे चलते हैं अपन। ये दोस्तों एक स्पेशल व्यू है, ध्यान रखना। पीए व्यू अल्नर, पीए पोजीशन होता है, इसका नाम है अल्टर डेविएशन। एक अच्छा व्यू है। ठीक है, बॉडी पार्ट अपना रिस्ट जॉइंट है। एक मिनट, हाँ, एक मिनट मार्कर चेंज कर लेता हूँ, ये थोड़ा रेड अच्छा नहीं लग रहा है ना, अपन मार्कर चेंज कर लेते हैं। ये ठीक है, हाँ ये ठीक लग रहा है, ये कर लेते हैं अपन। ठीक है, बॉडी पार्ट क्या है अपना, रिस्ट जॉइंट। बेसिक प्रोजेक्शन है, पीए व्यू अल्नर डेविएशन। इंडिकेशन क्या रहेगा, टू सी द स्केपॉइड फ्रैक्चर। अपन जो अल्नर डेविएशन व्यू डायग्नोस कर रहे हैं बेसिकली स्केपॉइड बोन के लिए करते हैं। ध्यान रखना है, ये एमसीक्यू ही बनता है और पेपर के अंदर भी आपको करके आना है। जो डीआरटी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं ध्यान दें, पीए व्यू अपन करते हैं अल्नर डेविएशन। जो अपना अल्नर डेविएशन वाला व्यू होता है वो अपन क्यों डायग्नोस कर रहे हैं, क्या देखने के लिए डायग्नोस कर रहे हैं, स्केफोइड फ्रैक्चर। इट मीन्स अपन स्केफोइड फ्रैक्चर देखने के लिए अल्नर डेविएशन व्यू डायग्नोस कर रहे हैं, इसलिए हम इसे स्पेशल व्यू कह रहे हैं, है ना। जो अपने इंपॉर्टेंट व्यू होते हैं ना तो अपन उसको स्पेशल व्यू पुकारते हैं बोलते हैं। आप तो समझ जाने हैं बस, है ना। जो अपना कैसेट साइज है वो अपना 8-10 रहता है, 8x10। बात करते हैं पेशेंट की पोजीशन, पोजीशन ऑफ पेशेंट। द पेशेंट इज सीटेड नियर द एक्सरे टेबल। अपन पेशेंट को बैठाएंगे, भाई तो एक्सरे टेबल पे बैठ जा। पेशेंट आया है, हाँ भाई आजा, और ये रहा एक्सरे टेबल, बैठ जा शांति से। जो करेंगे अपन करेंगे, अब तू तो आराम से बैठ, हम बता देंगे तेरे को अब जो करेंगे अपन। ठीक है, आगे चलते हैं। द एल्बो इज फ्लेक्स एंड द रिस्ट जॉइंट, द एल्बो इज फ्लेक्स एंड द रिस्ट जॉइंट हैंड कैन बी रेस्ट ऑन द फिल्म इन पीए पोजिशन। अपन एल्बो को फ्लेक्स करेंगे और अपना रिस्ट जॉइंट है जो हैंड है उसे अपन फिल्म पे पीए पोजिशन में रखेंगे, मतलब पेशेंट से रखवाएंगे। पेशेंट को बोलेंगे कि आप एल्बो को ऐसे फ्लेक्स करो, फिर पेशेंट को बोलेंगे कि आप अपना जो रिस्ट जॉइंट है, हैंड है, वो आप पीए पोजिशन में कैसेट पे या फिल्म पे रेस्ट करो, वहां पे रखो, प्लेस करो, है ना। समझ में आ गया, आगे चलें। दोस्तों ये स्पेशल व्यू है इसलिए मैं आपको अच्छे से लाइन टू लाइन समझा रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यू है। और जो दोस्त रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहे हैं ना, क्वेश्चन बनता है कि अपन स्कैफोल्ड बोन के लिए मेनली कौन सा व्यू करते हैं, तो वो अल्नर डेविएशन व्यू करते हैं और पोजीशन पीए पोजीशन में करते हैं, है ना। आगे चलते हैं। द फिंगर आर एक्सटेंड एंड द रिस्ट इज बेंड। अपन फिंगर्स को एक्सटेंड करेंगे, अपना जो रिस्ट होगा वो बेंड होगा टुवर्ड्स द अल्ना बोन साइड। किस, अपना जो रिस्ट बेंड होगा किस तरफ होगा ना, अल्ना बोन की तरफ अपना जो रिस्ट है वो बेंड होगा। द फिंगर्स पुश अवे, जो अपनी फिंगर्स है उनको हम पुश करेंगे जिससे कि वो थंब से दूर हो जाएं। द फिंगर पुश अवे फ्रॉम थंब एज मच एज पॉसिबल अल्नर डेविएशन। अल्नर डेविएशन के लिए जो अपना फिंगर्स होती हैं उनको पुश करेंगे जिससे कि वो थंब से जितना पॉसिबल हो सके उतना वो दूर हो जाएं। ठीक है, आगे चलें। कोई दिक्कत परेशानी, कोई तकलीफ, कोई समस्या। दोस्तों अपन तो मेडिकल वाले हैं तो अपन तो ये बोलेंगे पेशेंट से, हाँ भाई कोई दिक्कत कोई तकलीफ। अच्छा ऐसे होता है ना कि अपन अगर स्पेशल व्यू कहते हैं, आपकी सेकंड ईयर में आते हैं वो, मान के चलो अपन आईबीपी कर रहे हैं क्योंकि आईबीपी सबसे इम्पोर्टेंट है ना। आईबीपी कर रहे हैं तो अपन पेशेंट को जब कॉन्ट्रास्ट मीडिया देते हैं ना तो पूछते हैं पेशेंट को कि आपको कोई दिक्कत हो रही है, कोई परेशानी हो रही है, कोई तकलीफ हो रही है तो आप बता सकते हो क्यों, बिकॉज कॉन्ट्रास्ट मीडिया अगर रिएक्शन कर गया ना तो अपन को तुरंत डॉक्टर को, इट मीन्स रेडियोलॉजिस्ट को बताना पड़ता है ना। तो अपने को जुबान पे ये चीज रहती है, हाँ भाई कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, कोई तकलीफ है
वो तो बता देना, आपको वो तो कमेंट में बता देना। ठीक है, आगे चलें। तो ये अपना अर्नर डेविसन का व्यू है। आप देख लो, जो अपनी फिंगर्स है ना, वो थंब से सेपरेट हैं, कुछ हैं, दूर हैं। ठीक है, ये अपनी कार्पल बोन्स हैं। आपको अच्छे से इसमें सीन हो रही है। ये अपना पीए व्यू है, अर्नर डेविएशन वाला, स्पेशल व्यू जिसको हम बोलते हैं, है ना। तो अपना ये पोजीशन ऑफ कैसेट, कैसेट की पोजीशन क्या रहती है? द कैसेट इज प्लेस अंडर द रिस्ट जॉइंट। अपनी जो कैसेट है वो रिस्ट जॉइंट के नीचे प्लेस होगी। कैसेट होगी, उसके ऊपर अपना रिस्ट जॉइंट रखा होगा। ठीक है, ऐसे रखना है कि अपना रिस्ट जॉइंट का पार्ट कट नहीं जाए। कैसेट अपन ने 8-10 की ली थी, तो इसमें अपना रिस्ट जॉइंट बिल्कुल आसानी से दिख जाता है, कोई कटता नहीं है। आप पोजीशन ध्यान से लगाना बस। कटने का तो इसमें कैसेट के अंदर कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता, है ना। बात करते हैं सेंटरिंग ऑफ एक्सरे। सेंट्रल रे ओवर द मिड पॉइंट ऑफ रिस्ट एट राइट एंगल टू द फिल्म। अपन सेंटरिंग कहाँ कर रहे हैं? बिल्कुल रिश्ते के मिडिल में, बीच में। ठीक है, सेंटरिंग वही है, पोजीशन ऑफ कैसेट वही है, कोई भी चेंज नहीं हुआ है ना। तो अपन रिस्ट जॉइंट का कर रहे हैं, उसके अंदर स्कैफोल्ड बॉन्ड के लिए कर रहे हैं, तो अपन मेनली तो अपन कॉलीमेटर का यूज करेंगे। ध्यान रखना है, कॉलीमेटर का यूज हमें हमेशा करना होता है। बात करते हैं रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस, आर ए की। पूरा लिख के आना है, आप कहीं आर ए टिक आके मत आ जाना आप लोग, है ना। तो रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस लिख के आना होता है। द स्कैफोल्ड बॉन्ड इज सीन। यार, बेसिक चीज है, अपन स्कैफोल्ड बॉन्ड के लिए कर रहे हैं, तो आर ए में सबसे पहले यही लाइन आनी चाहिए। अपन को स्कैफोल्ड बॉन्ड सीन हो रही है, वो भी वेरी क्लियरली, अच्छे से। जो क्या कर रही है? सेपरेट फ्रॉम अदर कार्पल बॉन्ड्स। जो अदर दूसरी जो कार्पल बॉन्ड्स है उनको सेपरेट करती है। स्कैफोल्ड बॉन्ड अपन को अच्छे से इसमें सीन हो रही है। द लोअर एंड ऑफ रेडियस एंड अल्ना एंड मेटाकार्पल्स आर सीन। अपनी रेडियस और अल्ना का लोअर पार्ट और मेटाकार्पल्स हमें यहाँ पे सीन हो जाती हैं। अपन बात कर लेते हैं एक्सपोजर फैक्टर अपना क्या रहता है। डिस्टेंस क्या है? 92 टू 100, एम एस 8 टू 10, केवीपी 45 टू 50। ग्रेड का यहाँ पे नहीं करते हैं, नहीं करते हैं, है ना। तो अपन आगे तो वैसे अब अपना ये देख लो, आप कारपर टनल भी चलेंगे आप, है ना। कल पढ़ाएंगे इसको तो। एक बार अपनी कल की क्लास हुई थी ना, रिवीजन नहीं किया अपन ने आज, है ना। तो रिवीजन कर लेते हैं, रिवीजन अपन डेली करेंगे। आज मैंने सोचा कि पहले अपन, आज अपने 2 व्यू हो गए, है ना। काफी जल्दी हो गए यार, 13 मिनट में 2 व्यू कंप्लीट हो गए यार। क्या बात है दोस्तों। चले तो आगे। आप बोलोगे सर भी बड़े मजाकिया हो रहे हैं आज, हैं। तो दोस्तों, मजाक तो जीवन में जरूरी है। मजाक ही नहीं हो, खुशी नहीं हो, तो फिर जिंदगी क्या काम की है। अपन तो मेडिकल वाले हैं, पेशेंट की इतनी टेंशन होती है, उसको भी हंसा देते हैं। तो अपने तो मजाक रग रग में भरा हुआ है, खून में मजाक है हमारे में तो अब। बिकॉज अपन मेडिकल लाइन के हो गए हैं। बॉडी पार्ट, रिस्ट जॉइंट प्रोजेक्शन, लेटरल व्यू। ये अपने कल पढ़ा था, लेटरल व्यू, है ना। क्या करेंगे देखने के लिए? फ्रैक्चर और डिसलोकेशन देखने के लिए करते हैं, है ना। चेस्ट साइज 8-10 हो गया। पेशेंट की पोजीशन, पेशेंट को अपन ने एक्स टेबल पे बैठा दिया कि भाई तो एक्स टेबल के पास में बैठ जा। फिर देखते हैं अपन क्या करना है अब तेरा, मतलब कौन सा एक्सरे करना है, वो तो देखेंगे ना। कहीं आप उसको ही देखने मत लग गया ना, कहीं उसको ही देखने लग जाओ, तो ऐसा नहीं करना होता है ना। द अफेक्टेड रिस्ट शुड बी रेस्ट ऑन द टेबल इन पीए पोजीशन। जो अपना रिस्ट है, जो फ्रैक्चर है या फिर पैथोलॉजी कंडीशन, इसमें अफेक्टेड है कोई भी चीज उसमें, तो अपन उसको एक्स टेबल पे पीए पोजीशन में रखेंगे। फिर रिस्ट को अपन एक्सटर्नली, ये शब्द पे गौर करना, एक्सटर्नली 90 डिग्री रोटेट कर रहे हैं, है ना। ये देख लो, फिंगर अपनी फुल से एक्सटेंड होंगी। ये देख लो, फिंगर अपनी एक्सटेंड है, और ये अपना लेटरल व्यू है, बिल्कुल 90 डिग्री में। ठीक है, इस प्रकार अपन कहते हैं, कल दिखा दिया था वैसे तो, है ना। कैसेट अपन वही प्लेस कर रहे हैं रिस्ट जॉइंट के नीचे, सेंटिंग अपन वही मिड पॉइंट पे दे रहे हैं रिस्ट जॉइंट के। जो अपना रेडियोलॉजिकल अपीयरेंस है, उसमें अपन को कार्पल बोन अच्छे सीन हो रही है।
सुपर इम्पोज कर रही हैं, बिकॉज लेटरल व्यू है इसलिए जो अपनी लोअर एंड ऑफ रेडियस अल्ना है और मेटाकार्पल है वो अपन को सुपर इम्पोज करती हुई सीन होती है। जो अपना एक्सपोजर फैक्टर है आपको सब कुछ पता ही है, डिस्टेंस 90 to 200, एमएस 10 to 12, केवीपी 50 to 55, वो ग्रेड का यूज अपन इसमें नहीं करते हैं। तो दोस्तों आपको कैसी लगी आज की क्लास? और अपन ने शुरू में आपको बता ही दिए थे डोरो होते हैं प्रोक्सिमल रो और डिजिटल रो। एक बार अपन उसको कल और समझा देंगे, एक बार और दोबारा याद करवा देंगे आपको। तो आज की क्लास अपनी इतनी काफी है दोस्तों, क्लास को शेयर जरूर करें, है ना? ठीक है दोस्तों, थैंक यू।